हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो गुजराल सिद्धांत, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT और दक्षिण एशियाई देश, द्विपक्षीय वार्ता, दक्षिण पूर्व एशिया, जल बंटवारा संधि 1977, महाकाली नदी। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की विदेश नीति पर गुजराल सिद्धांत का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। 30 नवंबर को गुजराल सिद्धांत के अग्रदूत भारत के 12वें प्रधानमंत्री के गुजराल की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनके पास विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत दृष्टिकोण था, जिसे उनके नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंद्र कुमार गुजराल कौन थे, आइए देखते हैं। तो देखिए, इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 1977 से मई 1998 तक कार्यभार संभाला। के गुजराल को भारतीय विदेश नीति में 2 महत्वपूर्ण योगदानों के लिए याद किया जा सकता है। 1996 से 1997 तक केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद गुजराल ने अक्टूबर 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गुजराल सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, गुजराल सिद्धांत ने भारत के पड़ोसियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया, जिसके बाद में गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना गया। इसमें 5 बुनियादी सिद्धांत शामिल थे। इसकी रूपरेखा सितंबर 1996 में लंदन के चैथम हाउस में एक भाषण में व्यक्त की गई थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गुजराल सिद्धांत के 5 बुनियादी सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत को अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के बाद विश्वसनीय संबंध स्थापित करने होंगे। उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा तथा उन्हें दी गई किसी मदद के बदले में तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण एशियाई देश क्षेत्र में किसी अन्य देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी देश किसी अन्य देश के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे। गुजराल सिद्धांत का मानना था कि भारत का वृहत आकार और जनसंख्या स्वाभाविक रूप से इसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सिद्धांत में छोटे पड़ोसी देशों के प्रति एक गैर प्रमुख दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन किया गया। इस प्रकार यह पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंधों के सर्वोच्च महत्व को प्रदर्शित करता है। इसने चल रही वार्ता को बनाए रखने और अन्य देशों के अतिरिक्त मामलों पर टिप्पणी करने जैसे आवश्यक उकसावे के प्रयास से बचने के महत्व पर भी बल दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गुजराल सिद्धांत कितना सफल रहा है। तो देखिए, विदेश नीति के प्रति गुजराल के दृष्टिकोण ने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत करने में मदद की। भारत और बांग्लादेश के बीच जल साझा संधि 1977 और 1988 में समाप्त हो गई। दोनों पक्षों की अस्पष्टता अनम्यता के कारण इस पर वार्ता विफल हो गई। बांग्लादेश के साथ
जल साझा विवाद का समाधान वर्ष 1996-97 में केवल 3 महीने में कर लिया गया। भारत ने गंगा में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए एक नहर परियोजना हेतु भूटान से मंजूरी प्राप्त की। यह नेपाल के साथ जल विद्युत उत्पादन के लिए महाकाल नदी को नियंत्रित करने की संधि के साथ मेल खाता है। इसके उपरांत विकास सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका के साथ समझौते किए गए। इसके अतिरिक्त इससे पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता की शुरुआत हुई। समग्र वार्ता इस सिद्धांत पर आधारित थी कि संबंधों के संपूर्ण पहलू गंभीर समस्या समाधान संवाद के अंतर्गत आते हैं। सहमत क्षेत्रों, व्यापार, यात्रा, संस्कृति आदि में सहमत शर्तों पर सहयोग शुरू होना चाहिए, भले ही कुछ विवाद अनसुलझे हों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गुजराल सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के प्रति उदार दृष्टिकोण, पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने तथा भारत को भविष्य के आतंकी हमलों के खतरों के प्रति असुरक्षित छोड़ने के लिए गुजराल सिद्धांत की आलोचना की गई थी। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, कुछ लोगों का मानना था कि यह अत्यधिक आदर्शवादी है तथा भारत की सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करता है। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह सिद्धांत भारत के कुछ पड़ोसियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से ऐतिहासिक संघर्षों एवं चल रहे भू राजनीतिक मुद्दों के संदर्भ में पर्याप्त समाधान नहीं प्रदान करता है। द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने में विफलता, गुजराल सिद्धांत ने भारत तथा उसके पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया। उदाहरण के लिए, कुछ आलोचकों के अनुसार क्षेत्रीय विवाद एवं सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। घरेलू स्तर पर विरोध है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि सद्भावना तथा गैर पारस्परिकता पर जोर देना कमजोरी के रूप में माना जा सकता है एवं विरोधियों द्वारा इसका फायदा उठाया जा सकता है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आदर्श और यथार्थ स्थितियों के बीच संतुलन बनाना, आइए देखते हैं। तो देखिए, आगामी विदेश नीतियों को आदर्शवादी सिद्धांतों और सुरक्षा चुनौतियों के यथार्थवादी आकलन का संतुलित रूप होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि विचार होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विस्तृत संघर्ष समाधान। तो देखिए, पड़ोसी देशों के साथ अनसुलझे द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। परस्पर संवाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विवाद तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को शामिल किया जाना चाहिए। उभरते खतरों के प्रति अनुकूलन है। सुरक्षा संबंधी खतरों की उभरती प्रकृति की पहचान करते हुए भविष्योन्मुखी सिद्धांतों में आतंकवाद का मुकाबला करने तथा राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीतियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना। तो देखिए, गुजराल सिद्धांत के सकारात्मक पहलुओं के आधार पर भारत को पारस्परिक लाभ के लिए क्षेत्रीय गठबंधन तथा सहयोग को मजबूत बनाए रखना चाहिए। सार्वजनिक कूटनीति और घरेलू सहमति, विदेशी नीतियों के निर्माण में घरेलू सहमति को बढ़ावा देना एक अहम कदम हो सकता है। सार्वजनिक कूटनीति के प्रयास से संभावित घरेलू विरोध को कम करते हुए राजनयिक निर्णयों के तर्कों को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।